हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज जो है मेरी एनिवर्सरी, तो मैंने लड्डू गोपाल को जगा दिया और अपनी मैचिंग की ड्रेस पहना दी इनको। तो मैं बहुत मतलब जल्दी उठ गई थी अर्ली मॉर्निंग, और डुग्गू को और बेटी को भी उठा दिया था। तो डुग्गू उठते ही ना सबसे पहले फ़ोन देखता है वो, जिससे उसका मूड फ्रेश हो जाए। तो ये देखो क्या देख रहा है, शॉर्ट्स देखता रहता है। तो 10 मिनट फ़ोन देखने के बाद वो नहा लिया था, मैंने उसको रेडी कर दिया था और फिर मैं भी रेडी हो गई थी। मैंने एक वूलन का सूट डाला था और मेरे हस्बैंड अचानक से मेरे लिए सरप्राइज़ लेके आ गए, कह रहे ये वाला सूट पहनो। उन्होंने शायद पहले से ही ला के रखा था दूसरे वाले रूम में और मुझे बताया नहीं था, मुझे मॉर्निंग में ही दे दिया। तो फिर उनका दिया हुआ गिफ्ट का जो सूट था, फिर मैंने वही ट्राई किया। तो बेटी और हस्बैंड बोले कि यही ठीक लग रहा है, इसी को पहन के चलो। तो मैं अपना गिफ्ट देने वाली थी नाइट को, मैं ये लेकर आई थी उनके लिए एक जैकेट। फिर मैंने भी दे दिया, मैंने कहा इन्होंने दे दिया तो मैं भी अभी दे देती हूँ, मैंने कहा ट्राई भी कर लेंगे। तो उनको जैकेट पसंद आई थी। और ये देखो मेरे नेल पेंट तो हमेशा गाड़ी में ही लगते हैं, आपने पहले भी वीडियो में देखा होगा, क्योंकि जब अर्ली मॉर्निंग जाना होता है तो मुझे नाइट में टाइम ही नहीं मिलता है, काम करते करते थक जाती हूँ और जल्दी जल्दी फिर लगा नहीं पाती मॉर्निंग में। तो हम निकल गए थे माता रानी का आशीर्वाद लेने के लिए, क्योंकि वेडिंग एनिवर्सरी एक मतलब फेस्टिवल की तरह ही होता है। माता रानी का आशीर्वाद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मतलब जो भी भगवान को आप मानते हो उनका आशीर्वाद लो सुबह सुबह। तो मेरे हस्बैंड तो इन्हीं माता रानी पे सबसे ज़्यादा बिलीव करते हैं, कालका माता पे। तो फिर हम यहीं पे आए थे और ये मंदिर के अंदर का व्यू है। फर्स्ट टाइम मैं अंदर का मतलब शूट कर पाई थोड़ा सा, और लाइफ में फर्स्ट टाइम ही मेरे माता रानी के अच्छे से दर्शन हुए। मैं इतनी बार गई हूँ बट मैंने इतने अच्छे से पूछे और इतने अच्छे से दर्शन फर्स्ट टाइम किए थे। और पहली बार ऐसा हुआ था कि एक मतलब हमें लाइन में नहीं लगना पड़ा, सीधे गए और सीधे दर्शन हो गए थे। अंदर थोड़ी सी लाइन थी, वरना हम पहले जाते थे 2-2 3-3 घंटे हमें लाइन में लगना पड़ता था। अंदर मंदिर में तो लाइन होती है, बाहर रोड पे, रोड से लेके लोटस टेम्पल तक लाइन होती है, क्योंकि इस मंदिर की बहुत ज़्यादा मान्यता है। और देखो जो लोग विश मांगते हैं तो वो पूरी हो जाती है, तो वो अपने घुटनों के बल चल कर आते हैं। जैसे वीकेंड होता है, सैटरडे संडे होता है, अष्टमी होती है, नवरात्रि होते हैं, तो इसमें तो समझ लो 2-3 घंटे आपकी लाइन में जाएंगे ही जाएंगे। तो हमारा डे पड़ा था थर्सडे का, तो बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, लेकिन थोड़ा थोड़ा मतलब लोग आने लगे थे जब हम जा रहे थे। तो हम 8:30 पे मंदिर से फ्री हो गए थे, मतलब हमने पूजा भी कर ली थी और हम बाहर भी आ गए थे। तो हमने सोचा था कि लोटस टेम्पल खुला नहीं होगा, बट खुला हुआ मिला था। तो ये लोटस टेम्पल में हमने थोड़ी सी वीडियो शूट की थी, फ़ोटो क्लिक कराए थे। हमने सोचा था अगर खुला होगा तो थोड़ा सा घूम लेंगे, नहीं तो हम सीधे घर आ जाते हैं। तो लोटस टेम्पल 8:30 पे खुल जाता है। हमारी फर्स्ट या सेकंड एंट्री होगी, उसमें कोई भी नहीं था, मतलब 1-2 लोग ही थे। जब हम डुग्गू के बर्थडे पे आए थे तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे भी, और मंदिर में भी भीड़ मिली थी, लेकिन अब की बार नहीं मिली थी। लोटस टेम्पल में ऐसा स्पेशल तो कुछ नहीं है कि बार बार जाओ, बस थोड़ा सा व्यू अच्छा लगता है। और यहाँ ना एक स्पेशल शांति है, मतलब अंदर जाओगे तो आपको पता चलेगा, जो लोग जा चुके हैं उन्हें पता है। बिल्कुल भी साउंड करना अलाउ नहीं होता है, बातचीत करना बस 5 मिनट 10 मिनट, जितनी देर आप बैठना चाहो अंदर जाकर बैठ सकते हो। तो ये बाहर शॉप लगी हुई थी, यहाँ से डुग्गू गन लेकर आया था और बेटी से भी बोला था, बट उससे कुछ अपने लायक मिला ही नहीं। उसने बहुत ज़्यादा ढूंढा था बट उसे कुछ ऐसा स्पेशल देखा नहीं कि वो अपने लिए ले ले उसको। उसके बाद हमने थोड़ा चाय वाय पिया था और चाय के साथ ही छोले भटूरे खा लिए थे बच्चों ने और हस्बैंड और मैंने भी। और यशु ने फिर बाद में मोमोज भी लिए थे, उसको पता नहीं क्या ही मोमोज ज़्यादा पसंद है। तो हम अच्छे से मतलब लोटस टेम्पल में भी घूम पाए थे और मंदिर में भी घूम पाए थे। और फिर मैं घर पे आ गई थी। घर पे आने के बाद तो ड्यूटी शुरू ही हो जाती है। तो लंच में मैं खाना बनाने की कोशिश कर रही थी, बस किसी ने खाया नहीं था, थोड़ा थोड़ा खाया था। फिर मैंने सीधे डिनर ही बनाया था। लास्ट ईयर डिनर करने के लिए हम एनिवर्सरी पे बाहर गए थे, बट मैंने अब की बार घर पे डिसाइड किया था। तो मेरी बेटी की और हस्बैंड की पसंद की दाल मखनी, शाही पनीर, ये सब मैंने बनाया था। मंदिर से आने के बाद दोपहर में तो रेस्ट ही किया था, हम लोग सो गए थे थोड़ा थोड़ा। हस्बैंड ड्यूटी चले गए थे, फिर वो लंच करने के लिए आए थे बट उन्होंने लंच किया नहीं था। और मैंने दाल मखनी, शाही पनीर, चावल ये सब बना के रेडी कर दिया था। और बेटे की तरफ से था सरप्राइज़ गिफ्ट, उसने रूम डेकोरेट किया था अपने आप। जब नई नई शादी हुई थी ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा शौक था, मैं अच्छे से डेकोरेट करती थी। जॉइंट फैमिली में रहती थी, सास ससुर एक ही रूम था, तब भी मैं अच्छे से, जो मुझे जानते हैं पर्सनली उनको पता है कि मैं हमेशा से सेलिब्रेट करती हूँ। अब बेटी बड़ी हो गई तो वो ही कर लेती है, मतलब अपने आप से। सारा काम ख़त्म करने के बाद फिर मैं रेडी हुई थी और ये वाली साड़ी
तो मैंने अपना आप स्टिच की थी, मैं इसकी वीडियो डाल दूँगी अगर आपको चाहिए तो। ये ब्लाउज और साड़ी मैंने खुद रेडी की थी, मतलब घर पर ही। और माता रानी का सिंदूर जो मैं सुबह मॉर्निंग में लेकर आई थी मंदिर से, मैंने वही सिंदूर लगाया था। अपनी एनिवर्सरी वाले दिन आप कुछ भी वियर कर सकते हो, बट शादी में जो आपने फेरे टाइम वाला टाइम जो कुछ पहना है ना, उनमें से कुछ ना कुछ पहनना चाहिए। तो मैंने मंगलसूत्र, चूड़ा ये सब पहना था और माता रानी का सिंदूर लगाया था। उसके बाद थोड़ा सा वीडियो बनाई थी, फ़ोटोशूट किए थे। मेरे हस्बैंड को कम पसंद है, लेकिन वो फिर भी बनवा लेते हैं। अब बेटी बड़ी होगी तो बना देती है, पहले तो नहीं बन पाती थी। थोड़ा सा 1-2 फ़ोटो खींचा बस। और मेरे हस्बैंड का नेचर भाई मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा है। और कब 15 साल हो गए कुछ पता ही नहीं चला शादी को। उसके बाद में हमने केक कटिंग किया था, और ये वीडियो ना मेरे डुग्गू ने शूट किया है। तो सब कुछ अच्छे से हो गया था। हमारी यही थी एनिवर्सरी की वीडियो, मतलब जब 25 एनिवर्सरी आएगी तो हम अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे रिश्तेदारों को बुला के। ये वेलवेट का मैंने कपड़ा लिया था, फिर खुद ही डिजाइन की थी साड़ी और ब्लाउज। मेरी बेटी की तरफ से एक गिफ्ट भी था। इसका भी एक अलग चैनल है, बट ये आजकल उस पर वीडियो डालती नहीं है। इसके स्कूल में पता चल गया बच्चों को, तो इसलिए इसको शर्म लगती है। पहले छोटी थी तो बहुत अच्छे से वीडियो डालती थी। और पता है मेरे डुग्गू ने भी गिफ्ट दिया था जो चॉकलेट इसके पापा इसके लिए लाए थे, वो इसने हम दोनों को दे दी थी, और इसने 10 रुपीज़ दिए थे तो इसके पापा ने बोला कि ये पैसे मैं अब कभी भी खर्च नहीं करूँगा, ये मेरे बेटे का फर्स्ट गिफ्ट है। मतलब उसके माइंड में कहाँ से आया कि मैं क्या दूँ, तो उसके पास 10 रुपीज़ पड़े थे और चॉकलेट रखी थी उसके खाने के लिए, तो उसने वही हमें गिफ्ट में दे दी थी। और मेरी बेटी ने यही डेकोरेट किया था। जब नई शादी, मतलब नई क्या, अभी भी मैं ऐसे ही मतलब सेलिब्रेट करती हूँ जैसे हम पहले करते थे। और अपनी शादी को ना हमेशा एंजॉय करना चाहिए। अपने लाइफ को जितना एंजॉय करोगे उतना अच्छा है। कभी भी दिन वापस लौट के नहीं आते हैं, बस यादें रह जाती हैं। तो कुछ टाइम ऐसा होता है स्पेशल होता है, और तो उसे अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम इसको अच्छे से स्पेशल बनाएं। मेरे आसपास में जैसे मेरी फ्रेंड सर्कल है, वो मतलब हमेशा बोलते हैं कि तुम अच्छे से सेलिब्रेट कर लेते हो घर पे। फिर नाइट में मैंने दूध वगैरह गर्म किया था, और अपने हस्बैंड के लिए मेथी भी हुई थी। मेथी और कलौंजी का पानी वो मॉर्निंग में खाली पेट पीते हैं। तो कैसा लगा ब्लॉग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना।